साधा था, जिससे कांग्रेस के भीतर असहमति की गूंज तेज हो गई है। लेकिन इससे भी ज्यादा चर्चा का विषय शशि थरूर का वह बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस को उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है तो उनके पास विकल्प खुले हैं। बता दें कि शशि थरूर ने अपने बयान में कहा था कि तिरुवनंतपुरम से 4 बार सांसद चुने जाने से यह साबित होता है कि जनता मेरे विचारों और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का समर्थन करती है। मैं पार्टी के लिए हमेशा तैयार हूं, लेकिन अगर कांग्रेस को मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास विकल्प खुले हैं। तो वहीं आपको बताते चले, कांग्रेस और शशि थरूर के बीच अनबन और शशि थरूर राजनीतिक का नया राजनीतिक इशारा शशि थरूर से के बयान से सियासी हलचल खेमे में देखने को मिल रही है। तो वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस और शशि थरूर के बीच हलचल नजर आ रही है। शशि थरूर के बयान से कांग्रेस नाराज नजर आ रही है। तो वहीं शशि थरूर का कहना है कि अगर कांग्रेस उनके विचारों से खुश नहीं तो उनके पास और भी विकल्प हैं। तो वहीं आपको बताते चले, शशि थरूर का एक नया राजनीतिक इशारा सामने आया है, जहां कांग्रेस शशि थरूर से नाराज नजर आ रही है। शशि थरूर के बयान के बाद ये हलचल खेमे में नजर आई। तो हमारे साथ अतुल प्रताप सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे, सर क्या हलचल है ये कांग्रेस खेमे में शशि थरूर को लेकर? देखिए पूजा, जो शशि थरूर को लेकर इस वक्त विवाद है वो विवाद कुछ ऐसा है कि शशि थरूर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं। मुलाकात से पहले वो केरल की वामपंथी सरकार की जो औद्योगिक नीतियां हैं उनकी एक तरीके से तारीफ करते हैं, जिसकी वहां पर आलोचना भी होती है। कांग्रेस का एक धड़ा उनसे नाराज होता है। और फिर प्रधानमंत्री जब अमेरिका दौरे पर होते हैं और वहां पर उनकी ट्रंप से मुलाकात होती है तो वहां पर भी थरूर की कांग्रेस पार्टी से अलग, जहां पूरी कांग्रेस पार्टी दौरे को लेकर तमाम तरह की बातें कर रही थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, वहां पर वो उसकी तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं। और तभी से कांग्रेस का एक धड़ा नाराज है। लेकिन शशि थरूर का अपना दर्द है। वो कहते हैं कि मैं इतने लंबे समय से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूं। सदन के अंदर बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिससे मुझे बोलना होता है, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, मुझे संवाद से वंचित रखा जाता है। एक तरीके से अपने आप को सदन का जो विपक्ष के नेता के तौर पर वो अपनी स्थापना चाहते हैं, लेकिन उस पद पर काबिज हो गए राहुल गांधी से मुलाकात करके शशि थरूर ने यही बात रखी थी। उनका कहना था कि दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अब मेरी शायद जरूरत नहीं है, तो मेरे पास भी विकल्प है। लेकिन राहुल गांधी जो अपने ही अंदाज के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कोई खास तवज्जो और कोई खास जवाब दिया नहीं। थरूर यहां से और ज्यादा विचलित होते हैं और फिर वो जब ये बात कहते हैं कि मेरे पास और भी विकल्प है, तो ये कयासबाजी शुरू हो जाती है कि क्या वो वामपंथी दल का दामन थाम सकते हैं या फिर बीजेपी से उनकी कोई नजदीकियां हो सकती हैं, क्योंकि लंबे समय के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की। हालांकि उन्होंने स्पष्ट लिखा था अपने पोस्ट में, उन्होंने कहा था कि सिर्फ राष्ट्रवाद की भावना के तहत मैंने अपनी बात रखी है, क्योंकि इस मुलाकात से, इस दौरे से देश के लिए बहुत सारी सेक्टर्स में लाभ मिल सकते हैं। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप राजनीति में रहते हैं, वो भी प्रमुख विपक्षी दल में रहते हैं, यानी वो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए अगर इस बात को जिक्र कर रहे हैं, तो फिर उनके खिलाफ पार्टी के अंदर के लोगों की बगावत होना या उनके खिलाफ टिप्पणी आना ये लाजमी था। अब थरूर आगे क्या संवाद करते हैं, किस तरीके से वो अपनी बात का कोई स्पष्टीकरण देते हैं, क्योंकि बहुत बेबाक नेता माने जाते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग में उनकी गिनती होती है, और वहां जब वो अपनी बात को बेबाकी से रख रहे हैं तो शायद वो पीछे हटे या ना हटे, इस पर मुझे थोड़ा संशय है। जी, इससे शशि थरूर पहले पीएम मोदी की तारीफ करते हैं, कांग्रेस के खिलाफ बयान देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि कांग्रेस के पास विकल्प है, तो इससे हम क्या समझे? नहीं, आप शायद समझी नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस के पास विकल्प है, उन्होंने ये कहा कि मेरे पास विकल्प है। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे तवज्जो नहीं देती है तो मेरे पास भी विकल्प है, यानी मैं किसी और पार्टी में जा सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी के इस वक्त नेता हैं
उनमें शायद उनको दरकिनार किया जा रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो संवाद करना चाहते हैं, सदन में उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता, यानी उनको साइडलाइन करने की एक तरीके से उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि मुझे शायद साइडलाइन किया जा रहा है। मैं 4 बार से सांसद, उसके साथ साथ अगर मुख्यमंत्री की रेस की बात करें, केरल में आने वाले समय में अगर कांग्रेस को एज मिलती है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में रहूंगा, सबसे आगे रहूंगा, क्योंकि जो अभी तक का एक सर्वे हुआ, आकलन हुआ, सबसे चर्चित पॉपुलर नेताओं में शशि थरूर माने जाते हैं। और मैं मैंने पहले कहा कि वो अपने बेबाक अंदाज के लिए, एक बुद्धिजीविता के लिए जाने जाते हैं, खुलकर अपनी बात रखते रहे हैं, इसके पहले भी, अभी इस वक्त भी रख रहे हैं और आगे भी रखेंगे, जैसा उनका एक अपना नेचर है। लेकिन अब जब वो विकल्प का जिक्र कर रहे हैं तो ये बात उन्होंने तब दोहराई है जब राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने अपनी टीस जाहिर की। उनका एक स्पष्ट कहना था कि शायद मुझे दरकिनार किया जा रहा है और अगर ऐसा है, पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है, तो मुझे लगता है कि मेरे पास भी पूरे अवसर है, मेरे पास भी विकल्प है। यानी वो किसी और पार्टी के साथ, किसी और दल के साथ जा सकते हैं, ऐसे उन्होंने संकेत दिए। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा है कुछ भी नहीं, ये सिर्फ कहने की बात है। जी, क्या इन सब बातों से हम ये मान सकते हैं शशि थरूर कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं? अब लाजमी है, जब उन्होंने ये बात कही है कि मेरे पास भी विकल्प है, तो ये मानने और न मानने जैसा कुछ नहीं हो जाता, उनकी नाराजगी है। और अगर नाराजगी नहीं है तो कम से कम पीड़ा तो है। मैं उसको अगर नाराजगी से थोड़ा सा अलग लेकर जाऊं तो वो पीड़ा के तौर पर अपनी बात जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि अगर नाराजगी होती तो बिना कोई बात किए वो सीधे स्पष्ट ये बात रख देते। लेकिन उन्होंने अपनी बात भी रखी है और फिर उसके बाद राहुल गांधी से मुलाकात करके अपनी बात रखने के साथ साथ उस पर उनकी प्रतिक्रिया, उनकी राय जानना चाहा। लेकिन जब राहुल गांधी की तरफ से कोई ठोस जवाब, जैसा सूत्र हमें बता रहे हैं कि जब कोई ठोस जवाब उनको नहीं मिला तो वहां से उनकी पीड़ा और बढ़ी और तब उन्होंने कहा कि अगर पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि मेरे पास भी विकल्प है। तो नाराजगी और पीड़ा दोनों के बीच को आप समेट सकते हैं थरूर के इस बयान से या उनके इस एक्स के पोस्ट से। तो हमारे बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ बने हुए थे हमारे मैनेजिंग एडिटर अतुल प्रताप सिंह। तो वहीं प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ मामले में न्यायिक जांच आयोग की जा रही है। सीएम योगी द्वारा गठित जांच आयोग की टीम आज प्रयागराज पहुंची है, जहां वो एक बार फिर से भगदड़ मामले की जांच करेगी और घटनास्थल पर तैनात आम अधिकारियों व कर्मियों से बात करेगी। जांच के बाद रिपोर्ट सीएम योगी को पेश की जाएगी। बता दें कि मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में संगम नोस के पास उस वक्त भगदड़ मच गई जब ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान कर रहे श्रद्धालुओं ने रात से डेरा जमा लिया था। इस बीच रात को अचानक यहां भीड़ का दबाव बढ़ गया और भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने ऐसा कांड किया जिसे जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। ये शख्स दिल्ली का रहने वाला है। वह अपनी पत्नी को महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज लाया था। उसने पत्नी को संगम किनारे घुमाया, फोटो खिंचवाई, लेकिन फिर होटल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गया। घर जाकर परिजनों को बताया कि पत्नी कुंभ मेले में कहीं खो गई है। हालांकि बेटे को पिता की थोड़ा भी विश्वास नहीं हुआ। मां को खोजते हुए बेटा प्रयागराज आ गया और पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने मोर्चे पे रखते हुए अज्ञात शव को दिखाया और जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। मां का शव देख बेटा फवक फवक कर रोने लगा। ऐसे में पुलिस ने आरोपी को बुलाया, फिर उसने हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की पूरी कहानी बयां कर दी। तो वहीं राजस्थान में दादी शब्द को लेकर कोहराम मच गया है। दरअसल विधानसभा में मंत्री अविनाश गहलोत के द्वारा इंदिरा गांधी को दी जाने वाली मामला बढ़ा जा रहा है। मामला इतना बढ़ा कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को विधानसभा में तो उठाया ही, इसको लेकर अब वह बीजेपी सरकार के खिलाफ पूरे राज्य में जमकर प्रदर्शन करने की, इसलिए इसके पहल कांग्रेस की तरह से इसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का अपमान बताते हुए जमकर बवाल किया गया और वेल में आकर नाराजगी
करने लगे, जिसके बाद 6 कांग्रेस विधायक को सस्पेंड कर दिया गया। इसे लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने की बात कर रही है। राजस्थान कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा गया, बीजेपी सरकार के मंत्री के तहत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अपमान को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 विधायकों के निलंबित के खिलाफ 22 फरवरी को सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। तो वहीं आपको बताते चले कि इंदिरा गांधी को दादी कहने पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दादी शब्द को लेकर मचा कोहराम। लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और विधायकों के निलंबित करने पर कांग्रेस ने प्रदर्शन तक किया। इंदिरा गांधी को दादी कहने पर यह विवाद हुआ, जिसके बाद कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया। दादी शब्द को लेकर ये कोहराम मचा। विधायकों के निलंबन पर कांग्रेस का ये प्रदर्शन चल रहा है। और आपको बताते चले कि इंदिरा गांधी के अपमान को लेकर कांग्रेस और विधायकों के निलंबित को लेकर ये प्रदर्शन जारी